पहली बार भी मोए मोए कर दिया इन्होंने, दूसरी बार भी मोए मोए कर दिया। अब इस बार भी एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर सही गया है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये प्री का रिज़ल्ट निकालेगी, रिज़ल्ट भी निकालेगी तो मेंस का रोक देगी, फाइनली इंटरव्यू तो दे ही नहीं पाते हैं। नमस्कार, आज 17 दिसंबर 2023 है। मध्य प्रदेश में MPPSC 2023 प्रीलिम्स की परीक्षा अलग अलग जिला मुख्यालयों में अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। अभी हम मौजूद हैं रीवा जिले के मातंड क्रमांक 1 में। यहाँ पर भी सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आप ये भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं वो अभिभावक के रूप में आए हैं। कुछ दोस्त हैं तो कुछ भाई हैं तो कुछ बहनें हैं तो कुछ माताएं हैं तो कुछ पिता हैं। अपने बच्चों का एग्जाम करवाने के लिए लेके आए हैं। अभी कुछ ही देर में छुट्टी होने वाली है, 4 बजने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों से बात करेंगे कि जिस तरह से MPPSC में 4 सालों से एक सिंगल नियुक्ति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं दे पाया है। 2018 में आखिरी भर्तियां हुई थी, आखिरी नियुक्ति मिली थी, आखिरी बार अधिकारी बने थे। उसके बाद से जो बच्चे MPPSC की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी ही करते जा रहे हैं। 4 साल बीत गए हैं, अभी भी तैयारी चल रही है। बहनों की बात की जाए, लड़कियों की बात अगर की जाए तो लड़कियां भी तैयारी कर रही हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि कितना प्रेशर उन्हें देखना पड़ता है कि अगर लोक सेवा आयोग हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा MPPSC मानी जाती है, MPPSC कंडक्ट करवाती है, ये अगर नियुक्ति नहीं दे रही है तो ये बच्चे किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पर आए हैं और एग्जाम दे रहे हैं, और कितनी उन्हें उम्मीद है कि 2023 में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसकी नियुक्ति दी जाएगी, रिजल्ट नहीं रोके जाएंगे। 2019 का मामला अभी भी अटका हुआ है। 2020 में नियुक्तियां दी गई हैं, 2020 का रिजल्ट दिया गया है, लेकिन जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। मैं लगातार 5-6 बार से PSC दे रहा हूँ, 2 बार मेरा प्री निकला भी है, लेकिन हर बार कभी रिजर्वेशन को लेके, कभी किसी बात को लेके सरकार अड़ंगा लगाती रहती है। अब इस बार भी एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर सही गया है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये प्री का रिज़ल्ट निकालेगी, रिज़ल्ट भी निकालेगी तो मेंस का रोक देगी, फाइनली इंटरव्यू तो दे ही नहीं पाते हैं, ऐसा हो रहा है। और पेपर तो हो गया, ठीक था, पेपर एवरेज था, पेपर सही भी गया है और उम्मीद है कि क्वालिफाई हो जाएंगे प्री, लेकिन रिज़ल्ट और फाइनल ज्वाइनिंग का कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। अब हमेशा तैयारी हम लोग करते रहते हैं, पर अब क्या कहें कि फाइनल ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक जो दबाव होता है सामाजिक व्यक्ति के पास, आप समाज से रिलेट करते हैं, और आपने कहा कि आप 4 से 5 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, ये 5वां अटेम्प्ट है आपका, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि फैमिली वाले जो हैं, जो घर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो किस तरह के सवाल आपसे उठाते हैं? हमेशा उठाते हैं कि तुम्हारा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, कैसे पढ़ाई करते हो, कहते हो कि दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, और बाकी अन्य स्टेट में जो अपने साथी लोग तैयारी कर रहे हैं उनका हो जाता है, कैसे तैयारी कर रहे हो, जबकि पढ़ने में तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो अब क्या जवाब दें, क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं आता है। रिज़ल्ट आता है तो आप देखते हैं कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एकदम फेयर रिज़ल्ट आया हो, चाहे व्यापम का हो, SSC का हो, सब पूरा करप्टेड है। तो अब क्या किया जाए, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं और फाइनली अपनी जितना हो सकता है उतना बेस्ट से बेस्ट देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ना तो मतलब क्लियर एकदम कहें हम कि साफ सुथरा रहे, कुछ ना कुछ उसमें घोलमोल रहता है, और फाइनली ज्वाइनिंग तो किसी की हो ही नहीं पा रही आज 5 साल से। तो हम पूरे छात्र, आप किसी से भी पूछेंगे, ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे सब इस सरकार से रुष्ट हैं, और ये कैसे सरकार आ गई फिर से। हम लोग तो चाह रहे थे कि बदलाव हो, लेकिन अब बदलाव चलिए नहीं हुआ, तो अब उम्मीद मोहन सरकार से है कि वो कुछ बेस्ट करें कि हम सब युवाओं का फिर से भविष्य सुधारें। कैसा रहा परीक्षा का अनुभव? मैडम पेपर ठीक था, अच्छा था, आसान था। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मैडम यहाँ का तो मेरा सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट। इसके पहले क्या हुआ? इससे पहले दिया हूँ, हुआ नहीं था हमारा। अच्छा, एक तरह से ये भी देखिए कि 2018 के बाद से जो नियुक्तियां रुकी हुई है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपका मोटिवेशन जो है MPPSC को लेकर वो कैसा? मोटिवेशन तो ऐसे डाउन होता है ना, पता चला कि एग्जाम हो रहा है या रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मोटिवेशन तो डाउन होता ही है, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ एग्जाम। यहाँ पर हम देखेंगे कि और भी परीक्षार्थी आए हैं जो एग्जाम देकर आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सेकंड। पहली बार में क्या हुआ? पहली बार में नहीं हुआ था जी। तो जिस तरह से 4 सालों से अगर नियुक्ति नहीं हुई है, तो उसको लेकर आपका मोटिवेशन जो है MPPSC को लेकर, एक अधिकारी बनने का जो जज्बा है, वो कैसे आप एकत्रित करते हैं मोटिवेशन? बहुत डाउन रहता है, ये बहुत ही मतलब आयोग की बहुत नाकामी है कि मतलब पिछले 4 सालों से इतना लेट इसकी प्रक्रिया रहती है,
हर चीज़ की प्रक्रिया बहुत जल्दी रहती है, लेकिन मतलब ये एग्ज़ाम की ही बहुत लेट रहती है। नई सरकार बन गई है तो उससे क्या उम्मीदें हैं कि 4 सालों की जो रुकी हुई भर्तियां हैं वो बहाल होंगी या रह जाएंगी? अब ये सरकार पता नहीं कैसे काम करती है, पर सरकार जाने अब इससे क्या उम्मीदें कर सकते हैं। जी, आप भी अभी एग्जाम देकर लौटे? जी अभी देख एग्ज़ाम आए हैं। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहली बार भी मोए मोए कर दिया इन्होंने, दूसरी बार भी मोए मोए कर दिया। सिलेबस पे दिया कुछ और जाता है, आता कुछ और है। एमपी में दिया गया था 30% 40% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप पेपर उठा के देख लीजिए, एमपी से बेसिकली मुश्किल से 20% क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? या एमपीपीएससी वालों को लगता है कि सिलेबस हम जैसा बना के दे रहे हैं उस हिसाब से बच्चे पढ़ें तो सिलेक्शन मुश्किल है, ऐसा रहता है। और मोटिवेशन को लेके आप क्या कहेंगे जिस तरह से भर्तियां नहीं हो रही? मोटिवेशन के लिए तो आप पूछिए ही मत, क्योंकि भर्तियां आती हैं कितनी 10 सीटें आएंगी, उसी में लोग उत्साहवर्धन हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है हमारे साथ कि उस पर जो मतलब अपना एमपीपीएससी है वो फोकस नहीं करता है कि पेपर का कंटेंट कैसा रहना चाहिए, लेवल नहीं देता है। एमपीपीएससी का लेवल इतना डाउन कर दिया है पिछले कुछ सालों से कि पूछिए ही मत। एमपीपीएससी के अलावा भी आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जी एमपीपीएससी के अलावा मैं मेनली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी। तो चलिए आपके लिए एक ऑप्शन है, जैसे कि एमपीपीएससी में 4 सालों से भर्तियां नहीं हुई हैं। हाँ नियुक्तियाँ नहीं हुई अभी। 2018 का भी कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से अटका हुआ है, और अभी फ़िलहाल देखिए न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, देखिए वो क्या करते हैं। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा था। जिसने अच्छी प्रिपरेशन की होगी उसका बहुत ही अच्छा होगा। मेरा भी अच्छा गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का पेपर दे के। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? ये हमारा 3rd अटेम्प्ट था। जी, तो जिस तरह से अब आपको क्या उम्मीद है, नई सरकार बन गई है, 4 सालों से नियुक्ति नहीं हुई है, तो इस बार क्या लगता है आपको? इसीलिए हमने एग्ज़ाम दिया है कि हो सकता है कि ये गवर्नमेंट चेंज होने के कारण हमारा जो है अच्छा प्रमोशन हो, हमारे जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें लोगों को सिलेक्शन मिले और किसी तरह की पार्शियलिटी ना हो। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते हैं और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई करते हैं, पर उनका होता नहीं है, कहीं फिर सिलेक्शन नहीं होता। इससे हम लोगों को भी थोड़ा सा नुकसान है ना। और क्या ST SC OBC ये सब में वैसे भी डिवाइड हो गए हैं पोस्ट, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि अच्छा हो। आप एक महिला हैं और आप शादीशुदा महिला हैं, एक गृहिणी हैं, तो आपको जो समय निकाल के आपने एमपीपीएससी की तैयारी की है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। इसके साथ मैंने कितनी स्ट्रगल की है वो मैं जानती हूँ, है ना। और इस तरह भी अगर एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होता तो फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों को निराशाजनक वो होती है कि मतलब प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर हमारे साथ अभिभावक मौजूद हैं, इनके बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर देने के लिए आए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है अभी इस वक्त? फ़िलहाल तो अभी थोड़ा सा लग रहा है पेपर कैसा होगा बेटा। अभी तो जब मतलब फर्स्ट उसका पहली पाली का ख़त्म हो तो मतलब पेपर बहुत अच्छा है। अब सेकंड पाली का ख़त्म हो तो पता चले कैसा है। बस हाँ थोड़ा सा ये लग रहा है कि अच्छा जाना चाहिए एग्ज़ाम। जिस तरह से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम तो हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके बाद जैसे आपने पटवारी भर्ती में देखा होगा कि कथित तौर से घोटाला सामने आ गया, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि ये एग्ज़ाम सफल हो सकता है? घोटाला बेटा होगा या नहीं होगा इसमें आदमी नहीं जानता, लेकिन ये कि आप अपना काम करो। और वो तो प्रशासन है और गवर्नमेंट है, क्या करेगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हम सिर्फ अवेयर रहना चाहते हैं और चाहते उम्मीद ये भी करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऐसा काम करे कि बच्चे मतलब जिस उत्साह से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको उस हिसाब से रिज़ल्ट की भी उम्मीद रहती तो होना चाहिए। कि पेपर लीक होना या निरस्त होना, इससे थोड़ा आदमी नर्वस होता है, पेरेंट्स भी नर्वस होते हैं और बच्चे भी नर्वस होते हैं। तो उम्मीद यही है कि नहीं होना चाहिए। अभी हम जिनसे बात करेंगे उनकी बच्ची यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आई है, पहला अटेम्प्ट है उनका, तो इनसे जानते हैं आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है पूरा। ये खुशी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। 1 साल से प्रयासरत है वो, 1 साल से कोचिंग कर रही है रीवा में पढ़ रही है। MSc प्रीवियस ईयर है इस साल।
वो पूरी खुशी है कि निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी, जिस तरह से देखा जाए कि 2018 में एमपीपीएससी ने आखिरी नियुक्ति दी थी प्रदेश के युवाओं को, उसके बाद से 4 सालों से अभी कोई नियुक्ति नहीं दी है, सिंगल भर्ती नहीं हुई है। तो एक मोटिवेशन, आप पिता हैं तो आपको चिंता भी है कि अगर एमपीपीएससी की बच्ची तैयारी कर रही है तो उसे एक नियमित समय दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि 4 सालों से अगर नियुक्ति नहीं हुई है तो इस बार वो एग्ज़ाम दे रही हैं, अपना लक्ष्य जो है एमपीपीएससी की ओर बढ़ाया है, एक मध्य प्रदेश में एक अधिकारी पद पाना चाहती हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि 4 सालों से अगर नियुक्ति नहीं हुई है तो जो उनका मोटिवेशन है वो कैसे सामने आ रहा है? अब ये उम्मीद है, नई सरकार बनी है, अभी हो सकता है कि नई सरकार कुछ नया निर्णय ले, अच्छा काम करे और बच्चों को प्रोत्साहित करे। युवा बेरोजगारी के लिए तो पूरा देश लड़ रहा है, तो हो सकता है सरकारें कुछ करें युवाओं के लिए और दें उनको नौकरी। हालांकि अभी मई जून में वो पुलिस का भाई एग्ज़ाम दे चुकी है, एमपी फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दे चुकी है, कोई रिजल्ट नहीं आए अभी तक। इसके बाद भी ये एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रही है, तो एग्ज़ाम देते जा रहे हैं। अब रिजल्ट आए ना आए, अब क्या बताएं, अपने हाथ में जितना है वो कर रहे हैं बस। और सरकार से उम्मीद है कि बच्चों का ध्यान रखे। जी, एक प्रश्न और आ रहा है, आप एक बच्ची के पिता हैं, तो ये प्रश्न है कि अगर बच्ची आपकी मतलब ये वो तो प्रयास कर रही हैं, वो एग्ज़ाम दे रही हैं, लेकिन ये अनियमितताओं के चक्कर में उनका रिजल्ट अगर रुकता है, तो अनियमितताओं के चक्कर में अगर उनका रिजल्ट रुकता है तो आपने क्या सोचा है उनके लिए आगे? अब कोई ना कोई व्यवसाय फिर करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी तो हालांकि पढ़ाई चल रही है, इस साल चलेगी, अगले साल चलेगी, 1-2 साल पढ़ाई साथ साथ में चल रही थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब पढ़ाई जब ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, फिर रोज़गार ना मिलेगा तो फिर ज़रूर दिक्कत होगी, तो फिर कुछ ना कुछ तो चाहेंगे कि करें कुछ।